मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, कल हमने जो है पास पेपर शुरू किए थे और हम आ गए थे टिल दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था पूरा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द सेक्टर्स। अब इसमें उसने मुझे एक सर्कल बना के दिया हुआ है, उसमें एक ये सेक्टर है। ठीक है, और सेक्टर बोल के ये रहा, एंगल 130 है, ये रेडियस दिया हुआ उसने 8। अगर ये 8 है तो मेरी ये वाली साइड भी रेडियस होगी जो कि 8 ही होगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। फाइंड पी आर। पी आर मुझे यानी ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब इस सवाल को करने से पहले मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स का। ठीक है, होता क्या है, जब कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होती है बाहर से, इसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। और जब भी कोई लाइन सर्कल से टेंजेंट हो तो वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाती है। ये बात क्लियर है? जी बेटा, दोनों को ये बात क्लियर है? ओके। उसके बाद आपको ये पी आर निकालना है। अब एक बात है, जब भी कोई इस तरह का शेप आ रहा होगा, जिसमें सर्कल हो और ये इस तरह का डायमंड शेप एक या काइट शेप बन रहा हो, आप क्या करोगे, आप सिंपली अपने ट्राइंगल को हाफ में तोड़ दोगे यहाँ बीच से। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा इस तरह करोगे जब भी इस तरह का शेप आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो बेटा, आपको जो है ये पी आर निकालना है। आपने ये एंगल को तोड़ दिया हाफ में। ठीक है, ये 130 था तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा इसका, 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाती है और ये तीसरी साइड मेरी बेस हो जाती है। मुझे निकालना है क्या, परपेंडिकुलर निकालना है। मुझे बेस मालूम है, यानी मैं टेन थीटा यूज करके निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू, राइट। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट हम यूज कर रहे हैं टेन थीटा, और थीटा मेरा एंगल जो ऑलरेडी मालूम है विच इज 65। तो यहाँ पे हमने बोला टेन 65 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल लें और बेस इज 8। उसके बाद ये 8 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 या 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 65 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। क्या आंसर आया इसका, आंसर बताओ कोई। 17.15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, पी आर आ गया। तो दिस इज माई 17.15। कोई मसला है इस सवाल में, दोनों में से किसी को? जी अब्दुल्ला अहद, कोई मसला? ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू दैट इज शेडेड। क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होता है जो कि चार साइडेड हो, जिसका नाम क्या दिया हुआ है उसने, ओ पी आर क्यू दिया हुआ है। तो देखो ओ पी आर क्यू कहाँ पे, ये रहा ओ पी आर क्यू, यानी वो शेप को बोल रहे हैं। इस शेप में हमें किस चीज की परसेंटेज निकाल के देनी है, शेडेड की। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है, अगर शेडेड की परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, शेडेड पार्ट डिवाइड बाय टोटल शेप और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी पहले मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए होगा। ठीक है, ताकि मैं बता सकूं कि शेडेड कितना हिस्सा हुआ हुआ है। अब देखो, मुझे अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं पहले इस पूरे एक काइट जो बनी हुई है इसका शेप निकाल लूं और उसमें से ये सेक्टर हटा दूं, एरिया निकाल के सेक्टर का एरिया हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा मसला क्या आ रहा है, मैं इस शेप का एरिया टोटल शेप का निकालूं कैसे, तो बड़ा अजीब सा शेप है। तो क्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो ट्राइंगल्स में। तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूं तो मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा एक ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 इंटू, हाँ, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। क्या लेंगे अब इसमें, हमारी 8 बेस है और हाइट परपेंडिकुलर वाली चीज होती है, तो 17.5 मेरी हाइट हो गई। तो 8 इंटू 17.15, आंसर क्या आ रहा है, 68.6 आ गया आपका। और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कराएंगे, क्योंकि जो एरिया इसी का है वो इसका भी होगा, इक्वल हाफ में टूटता है ये।
तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करके टोटल शेप कहा जाएगा, तो 68.6 इंटू 2 इज 127.2 सेंटीमीटर, 137। ठीक, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मुझे शेडेड का चाहिए, तो हमने बोला हमें ये एरिया ऑफ शेडेड के लिए ये वाली चीज हटानी पड़ेगी ट्राइंगल के एरिया में से। और ये देख सकते हैं हम, क्या ये सेक्टर है, यानी मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है किसी को? ठीक, बिल्कुल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मैं थीटा क्या लूं, 65 लूं या 130 लूं? थीटा हम 130 पूरा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्टर देख रहे हैं ना हम, पूरा हाफ थोड़ी देख रहे हैं, सेक्टर का पूरा एंगल 130 है। तो 130 अपॉन 360 इंटू पाई आर, रेडियस का रेडियस क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर। नाउ 130 ओवर 360 इंटू पाई, इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है? 22.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या आया, 72.6 आया, ठीक है। और ये जो पूरा शेप है इसका एरिया कितना आया है, 137.2। हमें शेडेड का चाहिए, तो हम शेडेड में से इसको माइनस करा देंगे 72.6 को, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड विल बी 137.2 माइनस 72.6। क्या आंसर आ रहा है? 64.59। सही है। आपने एरिया ऑफ शेडेड निकाल लिया। अब उससे सवाल में वापस था, मांगा क्या था, उसने बोला था परसेंटेज निकालो ऑफ द शेडेड। हमने बोला था शेडेड का परसेंटेज चाहिए, शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया इनटू 100 करना पड़ेगा। तो शेडेड एरिया हमारा आया 64.459, 64.59 डिवाइड बाय टोटल एरिया जो कि पूरे शेप का था, कोऑर्डिनेटर का पूरा शेप का एरिया हम निकाल चुके 137.2, और इनटू 100। क्या आंसर आ रहा है? 47.1% इज योर शेडेड पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर। ठीक है हसन बेटा, इस सवाल को देख लेना, अच्छा सवाल था ये, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, हमने पूरा कर लिया, पहला सवाल किया अभी, ठीक है। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगेन उसने सेक्टर दे दिया आपको। अब यहाँ पे आपको उसने बोला कैलकुलेट द शेडेड एरिया। बेटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है शेडेड एरिया सेक्टर का, तो उसमें मसला क्या आ रहा है, देखो एक बड़ा सेक्टर है और उसके अंदर एक छोटा सेक्टर है। अगर मुझे शेडेड एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा, उसमें से फिर इस छोटे सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस करा दूंगा, तो मेरे पास ये वाली जगह आ जाएगी, एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मसला क्या है, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल मुझे 96 मालूम है, लेकिन मुझे रेडियस मालूम नहीं है, मैं रेडियस कैसे निकालूं इसका? देखो सवाल पढ़ो, कुछ बताया है सवाल में ऐसा? ऐड करेंगे किसमें, 7.4 को। हाँ देखो, ओ से लेके पी तक उसने आपको दिया हुआ है 7.4, तो यानी मेरे पास स्मॉल सेक्टर का रेडियस उसने डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला पी से लेके क्यू तक 1.2 है, तो यानी ये पी से लेके क्यू तक 1.2 है, तो मेरा जो लार्जर सेक्टर है इस पूरे का रेडियस कितना होगा, 7.4 प्लस 1.2 विल बी 8.6। ठीक है, तो मेरे पास दोनों के रेडियस आ गए, हम एरिया निकाल के माइनस करा लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो निकालो बेटा, शाबाश, तीनों निकालो एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, शेडेड एरिया।
किसी को मसला तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूं ताकि। यस सर, डन। डन हो गया। डन हो गया। आंसर बताओ दोनों। सही है। ठीक है हसन। सर मैंने राउंड ऑफ किया था सर, 17 आ रहा है। यार राउंड ऑफ करके भी 17 नहीं आएगा हसन। आंसर वुड बी समथिंग अराउंड 6.1, 6.09, 6.08 इस तरह। अगर उसको राउंड ऑफ किया तो 16.1 राउंड ऑफ हो गया आ रहा है। 16 आ रहा है 16 आ सकता है, ठीक है। हाथ हो गया बेटा। सर। 16.1, 16 सही है। अब इसमें कुछ सवाल ये बेयरिंग के भी इसने डाल दिए, ये मुझे हटवाने भी पड़ेंगे। चलो आई सी टू इट। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। द डायग्राम shows a square based pyramid ABCDE. Vertex E is vertically above X. The center of the square base, the height. उसने बोल दिया जो E है ये सेंटर के बिल्कुल वर्टिकल है, ऊपर है, यानी जो 17 है ये हाइट है पिरामिड की, ठीक है। ये 19 जो है ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट कभी भी फॉर्मुलों में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेस एरिया इनटू हाइट, तो यू नेवर यूज स्लांट हाइट जब तक स्लांट हाइट लिखी भी ना फॉर्मुला। आगे चलो। शो दैट द लेंथ ऑफ द बेस इज 12। आपने ये शो कराने की ये 12 है। ट्राई करो। आई विल वेट 2 मिनट्स, फिर मैं खुद से करूंगा, जिसको नहीं आ रहा तो वो साथ कर लेना। इसमें जो डायगोनल निकालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लास्ट में जो शो कराना है वो बेस 12 करानी है, मुझे ये शो करानी है। लेकिन आपको पहले डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, वरना ऐसे डायरेक्टली होगा नहीं। ये जो नीचे डायगोनल है ना, ये वाली या ये वाला कोई भी, बेसिकली ये वाला निकाल लो, तो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, वैसे सही कह रहे हो। अब इंस्टीट्यूट का नेम मैं क्या बताऊँ, कुछ भी डाल दो उसमें, तो फिर मैं कोई सही तो पढ़ाता नहीं वहाँ से, मतलब इंस्टीट्यूट के नेम मैंने इसलिए नहीं बोला कि मुझे नहीं पता क्या लिखूँ उसमें। कुछ भी डाल दे नेम, कहीं का भी डाल दे। हाँ जी, सबसे हो रहा है, मैं करा दूँ। किसी से नहीं हो रहा तो बता दो, मैं कराऊँ। अब्दुल्ला हसन आज तीनों से हो रहा है, मैं कराऊँ बेटा। हो रहा है। अच्छा, आंसर जिसका भी हो जाए बताना नहीं, मैं खुद पूछूंगा। पहला आंसर आज बताएगा।
पहले वाले में 72 है। एक मिनट, एक एक करके बोलो। पहले हसन बोल रहा था, हसन बोलो। 12 आ रहा है। हाँ, तुम्हारा क्या आ रहा है? हसन, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो बताओ ना, मैं कराऊं फिर। आ जाओ। देखो यहाँ पे उसने बोला था कि आपको जो है बेस दिखानी है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या क्या था उसने मुझे, कि हाइट दी हुई थी और ये स्लांट हाइट दी हुई थी। अब हाँ, यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा? अगर स्ट्रेट लाइन गिर रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। और यहाँ से मैंने लाइन खींची, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई। सही है यहाँ तक मसला? अब उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या, 90 डिग्री सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, वो 19 हो गया। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो पी की जगह पे मैंने देखो 17 लिख दिया, और बेस मुझे मालूम नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ, तो वो x हो गई। अब आपने सॉल्व करना है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 19 का स्क्वायर बताओ। 361। So 361 equals to x square plus 17 का स्क्वायर is 289। 289 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो 361 माइनस 289 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 8.48 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर वाले के स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 8.48 आ रहा होगा ना, ठीक है। अब देखो एक बात समझना बेटा, ये मेरा 8.48 आ गया। उसने मुझसे कहीं भी डायगोनल की लेंथ नहीं मांगी है, उसने मुझसे मांगी है बेस की लेंथ। हमने डायगोनल निकाला है क्योंकि मुझे बेस के लिए कुछ मालूम नहीं है। अब एक बात समझना, अगर यहां से लेके यहां तक 8.48 है, हमने डिस्कस किया था स्क्वायर में, अगर डायगोनल यहां से लेके यहां तक 8.48 है तो ये हाफ से दूसरे एंड तक भी 8.48 होगा। यानी मेरे पूरा डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? 8.48 प्लस 8.48। तो 8.48 प्लस 8.48 जरा करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 16.96। यानी मेरे पूरा डायगोनल की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 16.96। अब बेटा स्क्वायर है, ठीक है, ये बेस जो बोला था स्क्वायर है। अगर ये वाली लेंथ मेरी x है तो ये वाली लेंथ भी मेरी x ही होगी, अननोन सेम ही होंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायर के कोने में बनती है 90 डिग्री, तो यहां भी 90 डिग्री बना। अब एक बात बताओ बेटा, मुझे पता है कि मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है, मेरे x और x दोनों सेम चीज है, मैं क्या अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है, राइट? अननोन तो दो साइड है, पाइथागोरस नहीं लगता, लेकिन अननोन में दोनों साइड सेम ही है, x और x, तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब h क्या है मेरा इसमें? 16.96 है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी क्या है मुझे मालूम नहीं है, मेरा x है बी, प्लस p भी मुझे मालूम नहीं है जो कि ये वाली साइड है, तो ये भी मेरा p x हो गया स्क्वायर। नाउ 16.96 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 287.64। 287. एक मिनट, 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। उसके बाद 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके बता दो क्या आ रहा है? 143.82। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां जाके, तो 143.82 इक्वल्स टू x। क्या आ रहा है स्क्वायर रूट में? 11.999। 999 इक्वल्स टू x, यानी राउंड ऑफ कर दिया तो 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। तो और x मेरी क्या थी? बेसिस थी, तो बेस मेरी 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, जो कि शो कराना था, ठीक है। कोई मसला? अब उसने मुझे क्या बोला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन जरा खुद बताओ क्या होगा आप लोग। ये रहा शेप, शेप से देख के बताओ क्या हो सकता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला। 1/3 इनटू बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब बेटा बेस एरिया पे आओ, आपके पास यहाँ पे बेस एरिया क्या दिया हुआ है? बेस क्या है आपकी? स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना होगा।
तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी 144। ठीक है, नाउ फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 1/3 इंटू 144 इंटू हाइट। अब सवाल में दो हाइट दी हुई है, एक 17 भी दी हुई है और एक 19 भी दी हुई है, कौन सी यूज करूं? 19 यूज करूं, 19 यूज करूं? किसने बोला था 19 अभी? चलो नहीं, 19 नहीं कर सकते, 19 स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट यूज नहीं होती, हाइट बोली है उसने, परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा बेटा। अगर ये अननोन होती है आपको निकालनी पड़ती, लेकिन आप तब भी 19 यूज नहीं कर सकते पिरामिड में। ठीक है, स्लांट हाइट सिर्फ एक जगह यूज होती है, कोन के फॉर्मूले में, जो पाई आर एल का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का, उसका जो फॉर्मूला है, ये एल रिप्रेजेंट स्लांट हाइट, वरना कभी भी स्लांट हाइट यूज नहीं करते। ठीक है, तो यू विल यूज 17 विच इज अ प्रॉपर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट। तो हाइट की जगह यहाँ पे आ जाएगा 17। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका? 816 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई मसला इन सवालों में? अब 144 कैसे आया? 144 कैसे आया? देखो, पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया निकालना है। पिरामिड में देखो उसने क्या बोला, बेस क्या है मेरी? स्क्वायर बेस पिरामिड है, यानी बेस स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर। तो एल क्या है मेरा? 12, 12 का स्क्वायर 144। चलो भाई, आ जाओ 11 पार्ट ए करो, ट्राई करो खुद से। शो दैट द हाइट ऑफ द कप, हाइट निकालनी है हमें। सही है। जिससे नहीं हो रहा मुझे बता देना, ताकि मैं शुरू कर दूं, ऐसा ना हो कि बाद में बोलो नहीं हो रहा। कराऊं? हाँ, अब्दुल्ला हसन। अब्दुल्ला से हो रहा है, अब्दुल्ला हो रहा है, अहाद हो रहा है। आंसर भी आ गया है, क्या आ रहा है? प्रूव हो गया 8.57? नहीं, गलत आ रहा है। सही करो फिर, चेक करो गलती। मेरा भी क्या सेम आंसर आ रहा है। सेम हो गया है, ठीक है अब्दुल्ला। डन। अहाद बेटा, गलती मिल गई या सॉल्व करा दूं? तो सॉल्व करा दे। सही है। देखो यहाँ पे उसने बोला आपको हाइट निकालनी है, यानी आपको ये एच निकालना है, एल। अब देखो एच निकालना है, यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे आपका जो डायमीटर 7 है, तो वो 3.5 आपका रेडियस होगा, हाफ होता है। और ये जो लेंथ बनी हुई है, यहाँ से देखो सेंटर पॉइंट से ही बनी हुई होती है, रेडियस से, और यहाँ तक जाती है, यानी मैं कह सकता हूँ इसकी वाली लेंथ भी 3.5 है। अब आपको
मसला ये है कि हाइट निकालनी है, आपको पता है 90 डिग्री बना हुआ है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरी साइड मालूम नहीं है, तीसरी साइड है भी। तो पहले आपको ये मालूम करना है, ये साइड मेरी अगर ये वाली साइड एल है तो ये वाली साइड भी एल होगी, विच इज स्लांट हाइट। अब मुझे एल मालूम करने के लिए तो सवाल में कुछ दिया हुआ है, बोला था वॉल्यूम ऑफ द कप इज 110 सेंटीमीटर क्यूब। अब 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लो। सही है, अगर तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो यहाँ पे जो कि कौन है, तो तुम्हें डायरेक्टली एच मिल जाएगा, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पाइथागोरस निकाला था तो तुम्हें एल चाहिए होता, लेकिन तुम्हारे पास एल मालूम नहीं है, तो तुम उस पर जा सकते नहीं हो। अब यहाँ पे आ जाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई, आर क्या दिया हुआ है 3.5, इंटू हाइट निकालने हैं हम। अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ये 3 बना के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 330 इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर है। सर गलती मिल गई, मिल गई, क्या आ रहा है, अब सही आ रहा है, 8.57 हो गया। 8.5। ठीक है, तो बाकी जो जो भाई बाद में रिकॉर्ड में देखेंगे उनको बता दे रहा हूँ, आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे और यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे, सब्जेक्ट बनाओगे, आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द स्लांट हाइट एल ऑफ द कप। अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी है। अब बात समझना, एच में निकाल चुका अपना 8.57 प्रूव हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मुझे अगर स्लांट हाइट चाहिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। तो फॉर स्लांट हाइट में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी स्लांट हाइट ही मेरी हाइपोटेन्यूज होगी, तो उसकी जगह पे मैंने l लिख दिया, स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है मेरी, देखो 3.5 दी हुई बेटा सवाल में, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, व्हिच इज हाइट 8.57 का स्क्वायर। बताओ जरा इन दोनों का स्क्वायर करके आंसर बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर्स को। 9.26 फाइनल आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो तुम लोग? फाइनल आंसर। चलो तुम लोगों ने स्क्वायर रूट को भी एडजस्ट करा दिया, राइट। तो 9.26, ठीक है, 9.3 9.26, वैसे 3 तुम्हारा अब्दुल्ला राउंड ऑफ करके आ रहा है बेटा या डायरेक्ट आ रहा है? राउंड ऑफ नहीं करोगे ना, 3 सिग्निफिकेंट में तो देना ही होता है ना साइड्स को। ठीक है, 9.3 का तो कट जाएगा नंबर 1। अच्छा, अब क्या बोल रहा है भाई सी पार्ट में, द कप इज कट अलोंग द लाइन ओ ए। एक कप था, बोल रहे हैं इसको जब हमने कट किया तो वो इस तरह का शेप बन गया, सेक्टर बन गया एक। ठीक है, इट इज ओपन इनटू अ सेक्टर सर्कल विद सेंटर ओ एंगल x डिग्री। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे ये x निकालना है। यार एक बात बताओ, मुझे तो इस सवाल में इस सेक्टर में कुछ मालूम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? ये जो 7 है, ये सर्कल खुला हुआ, ये क्या बना होगा? पता है सर, हाँ, रेडियस तो पता है हमें, रेडियस हमें पता है क्या है, वो 7 को डिवाइड करना है 3.5। चलो कह लो, वैसे नहीं पता मैं। एक बात समझना, जब मैं शेप को खोलूंगा, अगर मैंने इसको यहां से कट किया, ठीक है, तो जो ये वाला जो पार्ट है, ये ओपन होके इस तरह का बन जाएगा, राइट। और जो ये वाली जगह है, वो ओपन होके इसके साथ यूं आ जाएगी, और ये वाला जो पार्ट है, दैट विल बी ओपन टू दिस साइड, और ये कुछ इस तरह का शेप, मतलब समझेगा, कैसे समझेगा ये शेप बनाने का, को मैं बताता हूँ। ये रेडियस नहीं होगा 3.5 ना, मैं ये समझाना चाह रहा था, एक मिनट। ये देखो, अगर एक कोन है, जब आप इसको कट करोगे तो दिस थिंग, जो आपकी आर्क है, सेक्टर की जो आर्क होगी, वो सर्कल का सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो स्लांट हाइट होती है वो रेडियस बनती है।
बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी ठीक है, तो यानी कि वो जो 7 है वो रेडियस हो सकता नहीं है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब एक बात समझो, अभी हमने बोला जो आर्क लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? सर्कल के सरकमफेरेंस के। अगर मैं कोन को कट कर रहा हूं, तो अगर मैं सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना चाहूं तो 2 पाई r इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 7, यानी कि 14 पाई इस जो सरकमफेरेंस, ये जो आर्क लेंथ है 14 पाई हो गई। अच्छा सॉरी, r7 नहीं है, r3.5 है यार। 7 तो क्या चीज? इसकी पाई को भी वैल्यू निकाल के। एक मिनट ना, रेडियस 3.5 है, नहीं 1.2 कैसे आ सकती है? 2 पाई इंटू 3.5, तो 1.92 नहीं आएगी बेटा। 7 पाई तो डायरेक्टली होगी। 21.9। अच्छा 21.9, हाँ ठीक है। तो दिस विल बी 21.9। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है वैल्यू ऑफ एक्स। अब बेटा एक बात बताओ, हमने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स अगर मुझे चाहिए, मुझे आर्क लेंथ मालूम है, तो बेटा जो भी चीज नोन होती है उससे निकालते हैं। आर्क लेंथ के फॉर्मूले से क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं? तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा आपको निकालना है, वो आपका एक्स हो गया। 360 इंटू 2 पाई आर कितना आया आपका? रेडियस, आपको रेडियस मालूम नहीं है। हमने क्या बोला था? रेडियस इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, अगर कोन से कट होता है तो। अभी हमने देखा। अब आपको स्लांट हाइट इस वाले में मालूम नहीं है, पर क्या हमने ऊपर ये एल की वैल्यू स्लांट हाइट की निकाली है? ऊपर सेम ही शेप है ना, रेडियस सेम ही है, 7 है, यहाँ भी 7 है, तो स्लांट हाइट भी सेम होगी। तो स्लांट हाइट हमने ऊपर अभी जो निकाली थी पिछले पार्ट में, वो आई थी 9.26, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? 9.26 होगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो दिस विल बी 9.26, और आर्क लेंथ हमने निकाली हुई है 21.9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21.9 से, तो 360 इंटू 21.9 करो, क्या आ रहा है? 7884। 7884 इक्वल्स टू एक्स इंटू, इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ रहा है? 58.18। 58.18, और ये मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां जाके डिवाइड करा दो 7884 से, तो यू विल गेट योर आंसर फॉर द एंगल 135.5। आगे क्या आ रहा है? 1। सही है, 5 तक छोड़ दो, उसने रेंज दी हुई है, रेंज में लाया कर रहा है तो ठीक है। कोई भी मसला इस सवाल में? कोन क्या, वो समझ आ गया कि जब कोन को कट करेंगे बेटा, तो आपका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? स्लांट हाइट से बनेगा सेक्टर का। और जो ये आर्क लेंथ होती है दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। किसी को ये बात समझ नहीं आई है, उस डायग्राम समझ नहीं तो बताओ, मैं फिर कोशिश करूंगी बनाऊं दूसरा डायग्राम। समझ आ गया सर। क्या कह रहे हो? ऐसे बना लो। बना लें एक बार। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन समझना। देखो अगर मैंने इसको बीच से कट करा है, ठीक है, बीच से मैंने अब कट कर दिया, आपका जो ये सर्कल है, जो ये वाली लाइन है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, और ये है, उसके बाद अब जब आपने इसको यहां से कट किया और आपने इसको स्ट्रेट किया, तो आपकी जो यहां से लेके ये वाली जो लाइन है, ये यहां से इसी को एक्सटेंड, इसी साइड, इसी के साथ आ जाएगी आगे जाके। देखो बात समझता है, ये जो सर्कल होता है ये कट होके आपका इस तरह का शेप बन जाएगा जब आप इसको स्ट्रेट करोगे। सही है। और सर, और अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्कल कट के हुआ है, तो इसके जो डिस्टेंस होगा वो सेम एज इट इज उतना ही होगा जितना इसमें, अगर मैं इस सर्कल के इर्द गिर्द वायर लगाऊं, तो अगर इस लाइन के ऊपर इतना ही जाएगा जितना इस वायर की लेंथ होगी, यानी सर्कल का जितना सर्कमफेरेंस होगा वही आएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो इसलिए हमने बोला सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि मैं सर्कल को जब कट करूंगा तो वो यहाँ पे आर्क बना रहा होगा। उसके बाद आपकी जो ये वाली साइड्स होंगी, ठीक है, जब आपने पेपर को एक्सटेंड किया वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये वाली साइड खुल के खुद ब खुद यहाँ से यूं नीचे आएगी। ये इस तरह अब्दुल्ला समझ नहीं आएगा, खुद अंडरस्टैंड, मैं आपको फिर से डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें इतना ज्यादा बना नहीं सकूंगा मैं खुद भी इस तरह शेप में ना। बात ये है, देखो यहाँ पे समझो, जब हमने इसको कट किया तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आपका जो सर्कल खुल जाएगा तो वो यहाँ से यहाँ तक तो है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये इसी के साथ एक्सटेंड होगा बेसिकली, और जो ये वाला पार्ट है ये इसके साथ एक्सटेंड होगा। तो ये आपको एक आर्क बना के दे रहा है, और ये सर्कल के पूरे साइड को यूज कर रहा है, तो इसलिए इसको सर्कमफेरेंस कह रहे हैं, क्योंकि सर्कल पूरा यूज हो रहा है ना इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से उसको वर्टिकल काटे तो इसको कैसे काटे? वर्टिकल वर्टिकली तो काटा है, वर्टिकल यही तो काटा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कह रहे हो? वर्टिकल तो वर्टिकली तो काटा है, ठीक है। अगला पार्ट देखो, लास्ट टी पार्ट। द सेकंड पेपर इज मैथमेटिकली सिमिलर, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया विद द वॉल्यूम, सिमिलैरिटी में वॉल्यूम है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कप इज 165 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड कप। जब वो सिमिलैरिटी में वॉल्यूम की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बेटा? वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का क्यूब। अब देखो पहले शेप का वॉल्यूम उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है, हमने लिख दिया 165, और इक्वल्स टू उसकी लेंथ। अब ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं सॉरी 110 दिया हुआ है इसने, 165 तो बाद वाले का है, 110 दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम जो 110 दिया हुआ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, जिसका डायमीटर हमें मालूम है 7 है, तो मैं 7 लिख दूं यहाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाले शेप का जो उसने मुझे दिया हुआ है, सेकंड कप इज 165 वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसका डायमीटर मुझे निकालना है, तो मैं अपॉन में x लिख दूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाना है, ठीक है। कोई मसला? नो चलो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए, विड्थ और लेंथ के आंसर बताओ क्या होंगे। अलजेब्रा यूज कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें, व्हाट प्रॉब्लम टाइप। तो बता देना, मैं शुरू करता हूँ। सिर्फ पार्ट ए करना है, पहले उसका आंसर बताना है। सेंटर से वो 5x5 नहीं, देखो गौर करो वर्डिंग पे, उसने बोला है द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर मोर। मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, देन हाइट, हाइट क्या है, x है, और मोर इज ज्यादा, प्लस 5, उसने मल्टीपल ऑफ 5 नहीं बोला, या उसने 5 टाइम्स नहीं बोला, टाइम्स बोलता तो मल्टीप्लाई होता है, मोर इज सिंपली एड, तो x प्लस 5 आपकी विड्थ हो गई, ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स, अब देखो टाइम्स आ गया मतलब मल्टीप्लाई है, इट्स विड्थ,
यानी विथ जो निकाली है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय विथ क्या है, हाँ 2 ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, आप में से कोई चाहे तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, मसला नहीं है, 2x प्लस 10 भी लिख सकते हो। ठीक है हसन, अब्दुल्ला, सही है, गुड। उसके बाद बोल रहे हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का मतलब क्या है बेटा, कि ऊपर का जो बॉक्स है ये ऊपर से खुला हुआ है, राइट। तो बोला एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स इज 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80। अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स क्या है मेरा, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ, उसकी हाइट x है, इसकी लेंथ x प्लस 5 या विद x प्लस 5 लो, हाँ सही है, विद x प्लस 5 है और लेंथ है 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो मेरे ये कोई क्यूबॉइड बना। अब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, तो आप लोगों को भूल गए हो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। यही फॉर्मूला यूज करूंगा एग्जैक्टली, इसमें कुछ चेंज करना है मुझे। यही होगा हसन, आप बताओ, यही सेम होगा, इसमें कुछ चेंजेस करनी है। Then, यही होना चाहिए बेटा। एक बात समझना, ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स का मतलब क्या है, कि मेरी जो ऊपर की जो रूफ होगा बॉक्स का, जो छत है यहाँ पे, ये नहीं है, यानी कि मेरे पास 6 के 6 शेप, 6 साइड नहीं है, इसमें सिर्फ 5 साइड है ना। ओपन बॉक्स मतलब ऊपर का शेप तो है ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो आपका जो है, आपकी जो ये बेसिकली आप करते क्या हो, यहाँ पे अगर आपकी लेंथ है या आपकी ब्रेथ है, ठीक है, तो एल बी निकाला। अब ये आपके यहाँ से आपका जो एरिया है वो इस वाले का नीचे का है, लेकिन आप इससे 2 को मल्टीप्लाई करा देते ताकि ऊपर वाला भी कवर हो जाए, लेकिन ऊपर का है नहीं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक दफा यूज होना है। तो 2 यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ एक दफा लेंथ इंटू ब्रेथ यूज हो रही है। बात समझ आई या नहीं आई। जी सर। अब्दुल्ला समझ आई बेटा। अब आ जाओ फॉर्मूले पे यूज करते हैं। तो हमने बोला लेंथ हमारी जो थी वो 2 इंटू एक्स प्लस 5 थी, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये मेरा 2x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 2x प्लस 10 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ यानी विद होती है, विद क्या है हमारी, x प्लस 5 है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू हाइट वॉज x प्लस 2 इंटू लेंथ वॉज 2x प्लस 10 इंटू हाइट वॉज x। अब सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करा के। So this will be 2x into x will be 2x square. Then 2x into 5 will be 10x. Then plus 10 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो 10x प्लस 50 हो गया। Then प्लस 2 into x, 2 into x will be, अच्छा यहाँ पे देखो, ये पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, 2 दोनों से होगा, राइट। तो 2x और x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, क्या चीज, मैंने क्या किया, चेंज किया ना इसमें, क्या चेंज वाला ये बोलो, यहाँ पे चेंज किया था, 2 था, ये 2 हटा दिया तुमने यहाँ से, ठीक है। क्यों हटाया था वो मैं बता चुका, नहीं समझ तो बता दो, वापस रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ वाला हमने बोला सिर्फ एक दफा यूज होगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये है एक ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का मतलब क्या है, कि आपके पास जो अपर साइड जो होती है वो नहीं है, वो खुली हुई है, तभी ओपन बोल रहा है। योर अपर साइड इज दिस वन, राइट। इसका एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपने बोला ये तो काउंट नहीं हो रहा, लेकिन इसकी जो बेस होती है ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ से आती है, राइट। तभी हम क्या करते हैं, हम एक दफा लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, इसको इंटू 2 कर देते हैं, ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कवर हो जाए। लेकिन जब ऊपर वाला है ही नहीं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, सिर्फ एक दफा करूंगा, ताकि मेरे पास सिर्फ ये नीचे वाला एरिया काउंट हो, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, हमने यहाँ पे चीजों को लिख दिया है, और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा दिया, अब इससे करा रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स विल बी 2x, 2x इंटू एक्स विल बी 2x स्क्वायर, प्लस then 2 into 5 will be 10, 10 into x will be 10x, then plus, अब ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2x will be 4x, 4x into x will be 4x square, then plus 2 into 10 20, 20 into x 20x,
अब बेटा ऐड कराना है। एक बात आप लोग को ये मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर से ऐड होगी, एक्स की टर्म एक्स से, और विदाउट एक्स की टर्म विदाउट एक्स से, राइट। तो एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है ये देखो, पहली टर्म ये रही 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद सिंगल सिर्फ एक्स की टर्म एक दूसरे से ऐड होती है, तो 10x 20x हो जाएगा, फिर 10x से होगा तो 30x हो जाएगा, और 50x। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 50x बन जाएंगे। और प्लस उसके बाद विदाउट एक्स की टर्म एक दूसरे से ऐड होती है, तो दिस विल बी 50 एंड कोई गलती हो गई है क्या? अच्छा नहीं गलती, सही है 50 है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो प्लस 50। अब बेटा ये मेरा ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। उसने क्या आपको सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई थी सवाल में पहले से, ओपन बॉक्स में सरफेस एरिया का फॉर्मूला वैल्यू क्या दी हुई थी 210, तो क्या मैं इसकी जगह 210 लिख सकता हूँ? तो 210 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 50। बेटा सवाल में देखो जो प्रूफ कराना है उसमें इक्वल्स टू की तरफ सिर्फ जीरो है, यानी सारे नंबर हटा के वो सिंगल साइड पे लेके गया, राइट। तो मैं जो 210 को भी इस साइड ले आऊं जहां पे सारे नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 50 माइनस 210 इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट साइड पे जीरो, कुछ भी नहीं है तो जीरो बचा, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे था मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 8x स्क्वायर प्लस 50x, अब 50 माइनस 210 विल बी माइनस 160 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आपकी जो इक्वेशन बनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, उसकी इक्वेशन से। आपकी बनी है 8x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 160, या मेरी बनी हमारी बनी, ठीक है। और इसकी ये रही। अब मुझे तो इसको इस तरह से इस वाले फॉर्म में लाना है, मैं कैसे लाऊं? कुछ देखो, कुछ कोई काम किया हुआ उसने, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसने बेसिकली 2 को कॉमन लिया हुआ है सारे नंबर्स में, अगर मैं 2 कॉमन सब में ले सकता हूं तो वो सेम एज इट इज बन जाएगी, तो उसने भी यही काम किया हुआ, हम भी कर लेंगे। हमने बोला 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से हटा के वाले जाओ डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 जीरो ही होता है, तो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 अगर करोगे तो वो जीरो ही आना है, तो मैं डायरेक्टली जीरो लिख, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। कोई मसला? ठीक है, सॉल्व उसका मुझे करने नहीं बोला, समझा, सिंप्लीफाई करा दो, इस इक्वेशन में हमने करा, सेक्टर के हमने कर लिया बहुत सारे। मैं कोई और सवाल देख सकता हूँ। प्रिज्म वाला नहीं किया, ये प्रिज्म की क्वेश्चन तो है, ये क्लास खत्म होगी हमारी, समझो 5-6 मिनट, 7:20 को खत्म करेंगे। Okay. चलो अब्दुल्ला, तुम्हारे मतलब का सवाल आप ही गया सेम एकदम। चलो क्वेश्चन 27 सॉल्व करना शुरू करो, पार्ट 1 आंसर। क्या कह रहे हो? आपने मुझे सेंड की है पीडीएफ? हाँ करो, ये सवाल करो, मैं अपने इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर कल आ जाएगा, तब तक का सवाल स्टार्ट करो।
एक मिनट, एक मिनट, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन। अच्छा, यही वाली है ना हमारी? अभी हम किस पूछ रहे हैं? चलो, ये हो गया, पार्ट 1 हो गया इसका। कल शुरू नहीं किया तो छोड़ दो, फिर हम इससे एक सवाल कर लेते हैं, वापस टाइम भी नहीं है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब्दुल्ला उसको कवर कर लेंगे। इसमें सवाल अच्छा सा क्या कह रहे हो? या मैं चेक कर लूंगा उसका आंसर। चलो अच्छा, आओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो फिर आप लोग। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1 का। जिसका हो जाए आंसर बता देना। चलो, एरिया अगर मुझे फाइंड करना है शेप का, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मेरा आर क्या है इसमें, असल 4 है, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच विल बी 16 पाई ओवर 2। तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 8 पाई हो गया मेरा ये। एक मिनट है जी। तो 16 पाई ओवर 2, 2 1 जा 2 8 जा, तो दिस बिकम्स योर 8 पाई। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जितना ये सेमी सर्कल है वो ये वाला भी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास इन दोनों के एरिया आ जाएंगे। ठीक है, हसन यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब्दुल्ला क्लियर है? अब उसके बाद इसमें और क्या है, इसमें यहाँ पे जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है, तो ये क्या रेक्टेंगल होगा।
तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, 16 पाई। अब हमें चाहिए रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ, अब इसमें मेरी लेंथ क्या है बेटा, देखो, और ब्रेथ क्या है या विड्थ क्या है, 8। तो 15 into 8 will be 120। ठीक है, तो 16 पाई हो गया, 120 हो गया। अब मेरी एक साइड और बच रही है, वो कौन सी बच रही है, ये जो मेरा यहाँ पे कर्व वाला बना हुआ है, बेसिकली सिलेंडर का हाफ हुआ हुआ है, ठीक है। अब सिलेंडर के सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच था। अगर मैं सिर्फ सिलेंडर का निकाल रहा हूँ तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालूंगा, जो उसका पाइप होता है, विच वॉज 2 पाई आर एच। लेकिन ये पूरा है या आधा है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई आर एच बचा। अब पाई आर क्या दिया हुआ है, इसने मुझे 4 दिया हुआ है, एच क्या है मेरा 15 है, तो दिस विल बी 60 पाई। क्या मैंने सारे फेसेस कवर कर लिए अपने, जितने भी मेरी साइड्स थी, इस पे जितने भी फेसेस थे सब कवर हो गए, कुछ बचा है, सारे हो गए। अब इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सरफेस एरिया के लिए टोटल। तो हम टोटल के लिए इसको ऐड कर देते हैं। हमारे पास एक आया था 16 पाई विच वाज फॉर द टू सर्कल्स, फॉर दिस वन एंड दिस वन, तो दिस विल बी 16 पाई प्लस 120 एंड प्लस 60 पाई। ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है पेपर, 358.76। ठीक है, तो मसला, चलो अभी तो हम एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट, अब यार अब मैं जो है ना एक 5 का सेशन फिर तुम्हारे लिए रख लूंगा अब्दुल्ला, एक एक्स्ट्रा रख लेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह Okay, love, sir. हाफिज़।